चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर कौन सा लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था? क्या नहीं, कैन यू एनीबॉडी टेल मी which lecture we have completed in the last episode? Hello, have you completed Batni Lekan? Yes or no? Jairat, only Jairat. Okay. Today we are going to learn a Batni Lekan. Okay. In the exam there will be a 3 options: Jairat Lekan, Batni Lekan, and Katha Lekan. Instead of 3, you have to write any 2. Okay. Both will come for 10 marks. Okay. Within 10 minutes you have to complete it. Okay, my voice is lacking. अभी आ रहा है परफेक्ट? सर योर वॉइस इज लैकिंग. अभी आ रहा है परफेक्ट? फिर से हो रहा है? अभी आ रहा है परफेक्ट? ओके, वेट 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 वेट. हेलो, अभी आ रहा है परफेक्ट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. बातमी लेखन. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75. ओके, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. चलो, ओपन किया टेक्स्ट बुक. ओके, देखिए, बातमी लेखन यानी पहले हम एक रिपोर्ट राइटिंग हुआ करता था. रिपोर्ट राइटिंग, वृत्तांत लेखन. ओके, पेज नंबर 75. पेज नंबर 75. ओके, पेज नंबर 75. Now my voice is okay? Now my voice is okay? Yes, thank you, thank you, thank you. चलो, बातमी लेखन देखो. बातमी लेखन में क्वेश्चन नंबर 5A, ये 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे: जायरात, बातमी, कथा. उसमें से जायरात हम लोगों ने देखी है. ओके, बातमी लेखन, इसके कुछ रूल्स है दोस्तों. ओके, ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहली बात तो, कोई भी घटना, एक सिचुएशन आपको दी जाती है या कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर आपको न्यूज पर बातमी लेखन लिखना है. ओके, कुछ रूल्स है. पहले मैं रूल्स बना देता हूँ. थोड़ा खांसी आया है. कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहली तो, जो भी घटना हुई है, जो भी घटना हुई है, ओके, जो भी घटना हुई है वो जैसे कि वैसे लिखनी है. अपने मन की कोई भी बात, मतलब जैसी वो घटना होती है. एक सिचुएशन दिया कि स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है. 5 मार्क के लिए आएगा. ओके, विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस बातमी लेखन. ओके, स्कूल के सामने कोई एक्सीडेंट वाली घटना हुई है और आपने उसे देखा है, या आप एज अ रिपोर्टर आप उस न्यूज को लिख रहे हो, तो घटना जैसी हुई वैसे लिखना है. ओके, टाइम, क्या हुई घटना, ओके, किसने किसको टक्कर मारी, या कोई और कैसी किस टाइप की घटना, वो सब जैसे है वैसे लिखना है. मुझे ऐसा लगा, मैं होता तो ये करता, ऐसा होना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों. प्लीज रिमेम्बर. ओके, जैसा उन्होंने दिया है वैसा लिखना है. स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे. कभी कभी आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, कभी कभी पूरा सब्जेक्ट दिया जाता है, तो उसके बाद आपको 50 to 60 मिनट्स में, यहाँ पे दिखा देखो, 50 to 60 मिनट्स में, 50 to 60 मिनट में आपको
प्लीज प्लीज चेक योर इंटरनेट यार। मेरा तो मेरे यहाँ पे ओके, मेरा आवाज आ रहा है परफेक्ट, फुल है वॉल्यूम मेरे यहाँ पे। ओके 50 to 60 मिनट में इसको लिखना है। ओके अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा ये जो बातमी लेखन का पैटर्न, ओके इसमें बहुत सारी चीजें आपको होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों बातमी लेखन तो रिक्वेस्ट करूंगा जाहिरात और कथा लेखन पे जितना हो सके उतना फोकस करना। ओके अभी बातमी लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, ओके तो ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट टाइटल पे जाते हैं। देखो यहाँ पे दी गई है पुढील शीर्षकावरून बातमी लेखन तैयार करा। यहाँ पे आ रहा है आपको टाइटल दिया गया है या कोई सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट को पकड़कर आपको बातमी लिखनी है। तेरा वही सचमुच नहीं आ रहा मयंक? हेलो, अरे मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ। सर इग्नोर कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे को आपका आवाज क्लियरली आ रहा है। प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको। ओके ओके थैंक यू। अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया, हम लोग सीधा बातमी लेखन कैसे लिखना है उसके ऊपर जाते। शाळेत वसुंधरा दिनानिमित्त वृक्षदिंडी व वृक्षारोपण, वृक्षदिंडी यानी सुबह सुबह मार्च निकलता है स्कूल में, तो वैसा वृक्षदिंडी आणि वृक्षारोपण कार्यक्रम वनाधिकारी माननीय श्री शशिकांत राव यांच्या उपस्थितित संपन्न। ये हमें सब्जेक्ट भी नोट में देखोगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 देखते हो तो मुंबई बोर्ड ने हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए या उन्होंने बताया हुआ है बातमी लेखन हमें कैसी लिखनी है। ओके तो प्लीज go through page number 75 टेक्स्ट बुक पेज नंबर। ओके तो अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया उन्होंने, वैसा रेक्टेंगल अपना होना चाहिए। ओके आमच्या वार्ताहराकडून लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है आमच्या वार्ताहराकडून, यानी वार्ताहर यानी रिपोर्टर, वार्ताहर यानी रिपोर्टर। ओके आई नो भोगले साहब, रोहित भोगले, आई नो। बीच में हेडिंग में वहां पे हमें न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। ओके न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो उसका नाम, जैसे लोक सत्ता है, सकाळ है, लोकमत है। ओके ये जो मराठी पेपर है उनके मराठी पेपर के आप नाम लिख सकते हैं, या जन विकास, जनशक्ति, जो भी है, लेकिन सही लिखना। ओके नो इश्यू। सामना भी है। अच्छा राइट हैंड साइड में दिनांक लिखना है, 20 नवंबर उन्होंने लिखा है, वो पैटर्न में लिखिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 20 नवंबर 2020, ये पैटर्न है। देखो ये पैटर्न फिक्स रहेगा। हाँ देखो स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आमच्या वार्ताहराकडून, बीच में न्यूज़पेपर का नाम और राइट हैंड साइड में दिनांक 20 नवंबर, ये सारे एक लाइन में आएंगे। आपको समझा? अच्छा उसके नीचे वाले लाइन में आपको बातमी लेखन का हेडिंग लिखना है। जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो जो न्यूज होती है उसको एक हेडिंग दिया जाता है। ओके तो अभी यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक का देखोगे तो उन्होंने हमें सब्जेक्ट दिया था शहराच्या प्रदूषण पातळीत वाढ। प्रदूषण यानी जो पोल्यूशन है उसमें इंक्रीज हुआ है। ओके तो उसके बारे में हमें लिखना है। ओके तो आपको कंपलसरी सबसे पहली बात तो हेडिंग, न्यूज़पेपर को हेडिंग देनी है। ओके न्यूज़पेपर को हेडिंग देनी है जो भी आपको दिया। देवी दयाल से चिराग दारा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, चिराग दारा। ओके अभी उन्होंने दिया है। अभी एक याद रखना हेडिंग पे जो भी राइट हैंड साइड में डेट लिखी है 20 नवंबर, अगर उधर 20 नवंबर लिखा है तो पेपर के अंदर एक दिन पहले की डेट आएगी, एक दिन पहले की डेट आएगी। ये समझा आपको मैंने क्या कहा? न्यूज में एक दिन पहले की डेट आएगी और जो हेडिंग में डेट है राइट हैंड साइड में वो एक दिन बाद की डेट रहेगी, ये याद रखना। ओके अभी देखो स्क्रीन पे जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो मैंने नमूना बातमी लेकर एक पकड़ा है,
हाँ हाँ होनी चाहिए, एक दिन पहले की होगी ना, घटना घटने के बाद हम लोग बताते हैं ना, कोई भी घटना होने के बाद हम लोग बताते हैं शर्मन, तो इसलिए ओके। अभी देखो यहाँ पे है शायद वसुंधरा दिनानिमित्त वृक्षदिंडी व वृक्षारोपण कार्यक्रम, ओके। तो आप इसको हेडिंग ये भी दे सकते हो, वृक्षदिंडी व वृक्षारोपण कार्यक्रम, वसुंधरा निमित्त वृक्षदिंडी वृक्षारोपण कार्यक्रम, शायद वसु, कोई भी हेडिंग होना चाहिए बस, ओके। तो यहाँ पे शहराच्या प्रदूषण पातळीत वाढ, आप यहाँ पे इफ पॉसिबल यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में लिखना, ओके, दो पैराग्राफ मत बनाने चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा लिखा मैंने, तो कोई इश्यू नहीं, आप यहाँ पे एक आध दूसरा पैराग्राफ बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमें अभी न्यूज स्टार्ट करनी है, तो कंपलसरी जो नीचे का पैटर्न है, ओके, वो फिक्स है। देखो जैसे काल 22 अप्रैल इन द ब्रैकेट दिया है, ओके, जैसे अपने टेक्स्ट बुक में दिया है काल 19 नोव्हेंबर दिवाळीतील लक्ष्मी पूजनानंतर शहराच्या, तो ये फिक्स रहेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे पैटर्न उन्होंने बताया पेज नंबर 75 पे, वैसा पैटर्न हम लोग बना लेते हैं, लेकिन बीच का जो पैराग्राफ लिखना है वो हमें प्रॉब्लम होता है, ओके, इसमें हमें प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे दोस्तों कैसा दिखे, मैं क्या कोई भी वो प्रॉब्लम अपना सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ही रीडिंग करना पड़ेगा। निबंध हो, जाहिरात लेखन हो, कथा लेखन हो, ओके, ये आपको रीड ही करना पड़ेगा बिना रीडिंग किए, बिना 10-12 जो बातमी लेखन है या कथा लेखन है वो बिना रीडिंग किए आप उसे नहीं लिख सकते, ओके। तो प्लीज 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 वो रीडिंग करना, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। हाँ, अभी न्यूज में जो भी समझो कोई अभी यही न्यूज लेना, वनाधिकारी माननीय श्री यांच्या उपस्थित, तो कौन थे प्रमुख पावने, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, स्कूल का नाम क्या था, जो थे उन्होंने कौन सा संदेश दिया, उस दिन आपने कौन से प्रोग्राम किए थे, ये सारी चीजें हमें वहां पे लिखनी है, ओके। कौन कौन कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। हाँ, जितेंद्र चौधरी पूछ, हाँ रीडिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि 10-12 जब आप पैटर्न की रीड करते हो तो आपको शब्द मिल जाते हैं, ओके। लास्ट में कुछ नहीं आएगा दोस्तों, वो न्यूज है, जैसी न्यूज होगी वैसा उसका हेडिंग रहेगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो वृक्षदिंडीत विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते, न्यूज खत्म, जितना बताना था उतना बता दिया, ओके। और अगर आप पेज नंबर 75 पे देखोगे तो अशा प्रतिक्रिया सर्वांनीच आमच्या प्रतिनिधींकडे नोंदवल्या, म्हणजे प्रदूषण भरपूर वाढलेले त्याबद्दल सोल्युशन। त्यामुळे लक्षात घ्या, बातमी लेखन लिहिताना एक पॅटर्न फॉलो करायचा आहे। लेफ्ट हँड साइडला आमच्या वार्ताहराकडून मधी पेपराचं नाव, राईट हँड साइडला डेट, एक लाईन खाली त्या न्यूजपेपरचे हेडिंग, आणि तुम्हाला 5 ते 7 लाईनीमध्ये आपको 5 से 7 लाइन में भोगले रोहित, ध्रुव सर, हेलो हेलो, ध्रुव सर, ये जो रोहित भोगले ना, रोहित भोगले, उसके पेरेंट्स को थोड़ा कॉल लगाओ आप लेक्चर खत्म होने के बाद, ओके। रोहित भोगले फ्रॉम DN नगर, ओके। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखो मैं जो आपके स्क्रीन पे जो है उसको मैं पूछता हूँ। काल 22 एप्रिल जागतिक वसुंधरा दिनाचे औचित्य साधन, अभी देखो यहाँ पे औचित्य साधन यानी मौका, अभी आपको डिफिकल्ट वर्ड है, ये आपको नहीं लिखना, ओके। तो आप उसके लिए कोई इजी वर्ड फाइंड आउट करना। अभी ये इजी वर्ड मिलेंगे कभी, जैसे मैंने बोला, आप जब बहुत सारे बातमी लेखन पढ़ोगे तो ही मिलने वाले। इसलिए दोस्तों आपको कुछ भी बोले मैं इजी तरीका बताता हूँ, कोई इजी तरीका नहीं है दोस्तों, आपको कंपलसरी बातमी लेखन, कथा लेखन, निबंध रीड ही करने पड़ेंगे।
वार्ताहर यानी रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर. ओके. काल जागतिक वसुंधरा दिनाचे औचित्य साधत पर्यावरण, एन्व्हायरमेंट, संवर्धन यानी उसको जतन करना, संदेश देणाऱ्या विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. देखो अभी स्कूल का नाम आया. ज्ञानदीप विद्यालय येथे या निमित्त वृक्षदिंडी व वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात संपन्न झाला. वनाधिकारी माननीय श्री शशिकांत राव यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढत असल्याने तापमानात वाढ होत आहे. भविष्यात याचा धोका सर्व प्राणी मात्रांना आहे. आज जिकडे तिकडे सिमेंट कॉन्क्रीटचे जंगल याने शहरीकरण होते. ओके. वाढत असताना वृक्षच आधार करतील याची सुरुवात शालेय पातळीवर करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी यासाठी शाळेतर्फे वृक्षदिंडीचे आयोजन करण्यात आले होते, असे शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. वृक्षदिंडीत विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले होते. बस अगदी साधं सिंपल आहे बघा, लक्षात घ्या. ओके, अगदी साधे सिंपल आहे. तेच एखादी ऍक्सिडेंट असेल तर थोडस इमोशनल होईल शब्द रचना. ओके. तेच जर तुम्ही आपल्या न्यूज मध्ये आपल्या पेज मध्ये बघाल, आपलं टेक्स्टबुक पेज मध्ये बघाल तर थोडंसं वेगळं आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या पॅटर्न सेम राहणार आहे, फक्त आतला जो पॅरेग्राफ आहे तो तुम्हाला वेगवेगळा लिहावा लागणार. फ्रॉम विच बुक वी शुड रीड द बातमी, फ्रॉम एनी राइटिंग स्किल बुक. मैं पैटर्न क्यों रिपीट करूं? पेज नंबर 75 यूर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 देख लेना, उन्होंने ऑलरेडी पैटर्न दिया हुआ है. प्लीज फॉलो दिस पैटर्न. समझे? वो पैटर्न को तुम लोग फॉलो करना. हाँ, अरे एवढे छोटे नाही आहे, 5 मार्काचा आहे, लक्षात घ्या. हे 5 मार्काचा एक पॅरेग्राफ लिहायला नाही. तुम्हाला 10 मिनिटं दिली आहेत, 7 ते 8 मिनिटं तुम्हाला लिहायचं आहे. लक्षात घ्या, येते का लक्षात? तुम्हाला 7-8 मिनिटं 7-8 लाईन लिहायच्या आहेत. याला तेवढा वेळ लागणार. डेट प्रेजेंट की लिखनी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. प्रेजेंट की लिखनी, आप कोई भी डेट लिख सकते हो, सिर्फ सही ढंग से लिखना बस. येते का लक्षात? हे आलं लक्षात? याच्यात तुम्हाला समजलंय? कोई डाऊट आहे याच्यामध्ये? पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लिखो 7-8 लाइन का, कोई बड़ी न्यूज नहीं. अगर आपको लग रहा है बहुत पैराग्राफ है तो आप 2 लाइन लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं. हाँ, मतलब घटना हुई है 26 को, तो ऊपर डेट आएगी 27, लेकिन न्यूज में डेट आएगी 26 ही. हाँ, डेट तो दी नहीं रहेगी, डेट देंगे नहीं वो लोग, आपको ही लिखना है, डेट नहीं देंगे वो लोग. ओके, ये समझ में आया? हाँ, अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, मैंने फिर से कहता हूं, जो मुंबई बोर्ड ने पैटर्न दिया है वो हम लोगों को फॉलो करना है. हेडिंग, पेपर का नाम सही ढंग से लिखना है, और पेपर बातमी का जो हेडिंग है ना वो हेडिंग लिखना है. और बातमी, लेकिन मैंने कहा ना दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितने लाइन का हो. आपको जैसे पैराग्राफ, आपको जैसे सब्जेक्ट दिया गया उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लाइन बनाने. इसको मैं कोई बता नहीं सकता आज 7 लाइन में लिखो, 8 लाइन में लिखो, 10 लाइन, लेकिन मिनिमम 7 to 10 लाइन के बीच में लिख देना. 7 to 10, 12 लाइन के बीच में लिख देना. ओके, याद से, और जो बताया हुआ पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो करना. ओके, ये समझा? ओके, चलो जाए आगे.
चलो अभी नेक्स्ट है कथा लेखन। ओके, अभी ये भी आएगा 5 मार्क के ही दोस्तों, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हमें 10 मिनट्स ही मिलने वाले कथा लेखन। अभी कथा लेखन तो हम लोग बचपन से लिख रहे हैं, कथा लेखन आपण लहानपणापासून लिहितो आहोत, पण तरी देखील आता आता हमें तो आदत है, कौन सा पॉइंट दिए जाते थे। ओके, पॉइंट दिए जाते थे और हम लोग सीधा पॉइंट करके कथा लिख देते, तो वो हमारे लिए बहुत इजी बात होती थी, दैट वाज वेरी इजी फॉर अस। ओके, बट नाउ अ डेज देयर आर 4 to 5 टाइप, ओके, ऑफ कथा लेखन। अभी यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिया है 1 2 3 4 5 नंबर दिखाई दे रहे, 5 नंबर। ओके, तो हम लोगों को ये 5 नंबर लिखने हैं। ओके, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ये लिख देना, या पेज नंबर 76 देखिए, पेज नंबर 76 टेक्स्ट बुक का। अरे वो 6 वाला नहीं लेना रे बाबा, पेज नंबर 76 देखिए, पेज नंबर 76। गृहपाठ मीन्स होमवर्क, गृहपाठ मीन्स होमवर्क। अभी ये 5 है ना, वो पॉइंट 76 पेज नंबर टेक्स्ट बुक के यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कथा कैसे कैसे टाइप में आएगी। पहला है कथा बीज। ओके, अय्यर डोंट डिस्टर्ब मी अय्यर। कथा बीजावरून, ये कथा बीज क्या वो मैं बताऊंगा। शीर्षक यानी टाइटल, दिलेल्या शब्दावरून कथा लेकर, यानी आपको कोई 3 या 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उन 3 या 4 वर्ड्स को लेकर आपको कथा लिखनी है। आपको कभी कभी कथा का एक पैरा देंगे और कहेंगे आपकी कथा, आगे की कथा आप लिखिए, या कभी कभी लास्ट पैराग्राफ देंगे और कहेंगे पहले की कथा आप लिखिए। पूर्वार्ध या उत्तरार्ध उसे कहा जाता है। और 5वां जो पैरा है वो, उसको आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और पॉइंट्स को पकड़कर आपको कथा लिखनी है। ये 5 टाइप की कथा आपको लिखनी है। अभी कथा लेकर लिखते कुछ चीजें याद रखनी है। अभी याद, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, कथा को टाइटल देना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कथा को टाइटल देना है। दूसरी, कंक्लूजन, जिसको मराठी में तात्पर्य कहा जाता है। ओके, सीख बोला जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। कंक्लूजन याद से लिखना है एंड में, कंक्लूजन एंड में, और टाइटल हेडिंग जो है वो ऊपर लिखना है। उसके बाद कथा कंपलसरी पास्ट टेंस में लिखनी है, कथा कंपलसरी पास्ट टेंस में लिखनी है। ओके, कथा मैक्स टू मैक्स 4 पैराग्राफ में लिखनी है, उससे ज्यादा कथा नहीं होनी चाहिए। 3-4 लाइंस का एक पैरा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 10 मिनट में आप लोग कम से कम 16, 17, 18 लाइंस आपको लिखने हैं। ओके, तो आपको समझ के चलना होगा, तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुमचा स्पीड काय असायला पाहिजे, समझला। कथा में जो भी कैरेक्टर्स है, ओके, सजीव कैरेक्टर्स है, उनको नाम देने हैं। अच्छा, नाम भी कैसे देने हैं, जो कैरेक्टर जिस रोल को प्ले कर रहा है, जैसे कोई किसान है तो उसका नाम सखाराम, आत्माराम, तुकाराम ऐसा आना चाहिए। अभी कोई राजा है तो राजा को तो सखाराम ऐसे नहीं लिख सकते ना हम लोग। ओके, तो जो राजा है तो राजा का नाम है तो विक्रमादित्य, राजा हरि सिंह, ऐसा नाम लिखना है। कोई बच्चे हैं छोटे बूटे तो सुरेश, उमेश, रमेश लिख सकते हो। कोई पेट एनिमल है तो उसके नाम लिख सकते हो, लेकिन बाकी जो कोई एनिमल है जंगली जानवर, उनको नाम नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, उन बातों को समझना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये जो सारे पंक्चुएशंस है, इनको आपको वहां पे कथा लेखन में याद से इस्तेमाल करना है। ओके, कथा में 2 व्यक्तियों के बीच डायलॉग डिलीवरी अगर कंपलसरी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। बबीता जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, बबीता। ओके, ये सब होने चाहिए। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके कथा में होनी चाहिए। ओके, भेदभाव करो।
ये क्या लिखा है रे? ये भेदभाव क्यों करेंगा करने का क्या लिखा है? चिन्मय विक्रोळी पासून काय करतो रे तू? काय लिहितो काय कळत नाही. ओके, लक्षात घ्या. कथा 80 ते शब्दामध्ये आली पाहिजे. ये जो पॉइंट्स मैंने कथाचा टाइटल मतलब कथेचा स्टार्टिंग आकर्षक, एंड पण आकर्षक पाहिजे. अभी कथा लेखन लिखते समय आप प्रोवर्ब, सेइंग इनका इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, लक्षात घ्या. तुम्ही त्याचा वापर करू शकता, काही प्रॉब्लेम्स नाहीये. हा, अभी कथा बीज क्या है? देखो, कथा बीज याला काय म्हटलं जातं? कथा बीज शौर्य, मानवता, परोपकार, क्षमाशीलता इत्यादि काही कथा बीजे असतात. कथा बीज यानी कथा का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मानवता है, मानवता के ऊपर कोई कथा है तो वो कथा उसको कहा जाता है. जैसे देखो यहाँ पे दिया प्रसंगावधान. प्रसंगावधान यानी सिचुएशन को देख के हम लोग एक सही डिसीजन लेते हैं. जैसे हम लोग रास्ते से चल रहे थे, कोई बच्चा गटर में गिरते हुए देखा तो हम लोग तुरंत गए, उसको काटी डाल, कुछ रस्सी फेंक कर उसे ऊपर उठा लिया. मतलब प्रसंग को हम लोगों ने समझा और वहां पे एक सही डिसीजन ले लिया, उसे प्रसंगावधान. जैसे मानवता है, ये कथा बीज है, कथा बीज. ओके, आपको एक शब्द दिया जाएगा इंसानियत, तो उसे इंसानियत को पकड़कर आपको एक कथा लिखनी है. लक्षात घ्या, प्रसंग लेखन नहीं, प्रसंगावधान है वो. प्रसंगावरून कथा लेखन हे कथा बीज आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला स्टोरी लिहायची. ओके, याला पहिलं तुम्ही समजून घ्या, याला कथा बीज म्हटलं जातं. और मी सांगितलं ना, कथा बीज कोणत्या टाईपचे आहेत? वेगवेगळ्या टाईपची कथा आहे. जसं शौर्य आहे, शौर्य याने पराक्रम आहे, तुम्ही एखाद्या देशावरची ही कथा लिहू शकता. मानवता आहे, त्या मानवतेवर तुम्ही एखादी कथा जी ऐकली आहे किंवा लहानपणी आपण अभ्यासलेली आहे, मानवतेवर आपण एक कथा लिहू शकतो. ठीक है. त्याच्यानंतर परोपकार आहे, परोपकार यानी दूसरों के ऊपर मदद करना, दूसरों के ऊपर दया दिखाना या दूसरों को हेल्प करना, त्याला परोपकार असं म्हटलं जातं. ओके, तर या पॅटर्नची जी कथा आहे, क्षमाशीलता आहे, म्हणजे एखाद्याने गुन्हा केलेला आहे आणि आपण तो गुन्हा त्याला माफ केलेला आहे, क्षमाशीलता दाखवलेली आहे, तर त्याला कथा बीज म्हटलं जातं. मग त्यावेळेला तुम्हाला ती कथा लिहायची, मग तुम्ही तुमच्या हिशोबाने, आणि मी पुन्हा सांगतो, तुम्ही किती समजून घेतलं तरी तुम्हाला कथा लेखन हे रीड करायचंच आहे. ओके, हे आहे तुम्हाला कथा लेखन, कथा बीजावर. बीज याने मेन कॉन्सेप्ट. नंतर तुम्हाला टायटल दिलं जातं. टायटल बघा, तुम्हाला एक टायटल दिलं जाईल, अशी झाली फजिती. फजिती याने जैसे अपने यहाँ पे हम लोग बोलते पोपट होना, उसका पोपट हो गया, फजिती, पचका होणे. ओके, त्या हिशोबाने विक्रोई से यश, तू ना तेरे मार्क पे ध्यान दे बाबा, बाकी ज्यादा टेंशन ले मत तू. ओके, अशी झाली फजिती, तो आपको टाइटल दिया जाएगा, करावे तसे भरावे. ओके, अति ते माती. तो ये सब टाइटल आपको दिए जाएंगे और उस टाइटल को लेकर आपको कथा लिखनी है. त्याला म्हटलं जातं शीर्षकावरून कथा लेखन, यानी टाइटल देकर आपको कथा लिखनी है. ओके, हम लोग बाद में जैसे डिस्कस करेंगे. या देखो, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी ज्याला मराठीमध्ये तात्पर्य म्हटलं जातं. तात्पर्य हे बघा, तात्पर्य. दुसऱ्याच्या खोट्या स्तुतीने खुश होणाऱ्यांची फजिती होते, परोपकाराने मैत्री जुळते व घट्ट होते, किंवा दुसऱ्यासाठी केलेल्या त्यागाचे फळ मिळते. हे सगळं मॉरल. म्हणजे तुम्ही, अच्छा इथे एक लक्षात ठेवा, शीर्षक, टाइटल मैक्स टू मैक्स 2 या 3 वर्ड्स का होना चाहिए. टाइटल मैक्स टू मैक्स 2 या 3 वर्ड्स का होना चाहिए, लेकिन तात्पर्य कंपल्सरी सेंटेंस फॉर्मेशन में होना चाहिए, कंपल्सरी सेंटेंस फॉर्मेट में होना चाहिए. तात्पर्य 2-3 शब्दों में नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे.
लक्षात घ्या, तुम्हाला मार्क मिळणार नाही. त्यामुळे आणि त्याचा कथेचा एंड सस्पेन्स नाही पाहिजे, आपल्याला कथेचा एंड समोरच्याला समजला पाहिजे, असा कथेचा एंड पाहिजे. लक्षात घ्या. ओके, टाइटलचे दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन. अभी देखो दिए गए शब्दों से अभी जैसे दिया है मैत्री, दफ्तर, गृहपाठ आणि रस्ता. तुम्हाला 4 शब्द दिले, मग या 4 शब्दावरून तुम्हाला स्टोरी बनवायची. आता लक्षात घ्या, स्टोरी तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही बनवू शकता. स्टोरी मध्ये मी काय सांगितलं, तुम्हाला काहीतरी वहां से मैसेज मिलना चाहिए, लेकिन वो मैसेज सही होना चाहिए. तुम्हाला स्टोरी मधला मेसेज मिळाला पाहिजे, तो मेसेज चांगला असला पाहिजे. लक्षात घ्या. ओके, टायटल कन्क्लुजन फार महत्वाचं आहे, पंक्च्युएशन महत्वाचे आहे, कॅरेक्टरला नाम महत्वाचं आहे, डायलॉग्स महत्वाचे आहे, 2 व्यक्तींमध्ये झालेले. या सगळ्या तुम्ही जर गोष्टी कन्सिडर केल्यात तर तुम्हाला कमीत कमी 5 पैकी 4.5 मार्क सहज मिळतात. कमीत कमी 5 पैकी 4.5 मार्क सहज मिळतात. पण मिले पार लेके चिन्मय, तू थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे चिन्मय. ओके, पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चा. 90 कमाने का सोच, नहीं तो आएगा ये सब नाटक करते रहेगा तो नीचे. ओके, त्याच्यानंतर बघा, आता हा मैत्रीचा दिले बघा, मैत्री, दफ्तर, गृहपाठ, रास्ता. अभी ना दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ऐसे 4 शब्द जब दिए जाते हैं, आप लोग को समझते ही नहीं क्या स्टोरी है, कैसे लिखे. इसीलिए दोस्तों ये डायरेक्ट नहीं आता, लक्षात घ्या. इसीलिए आपको ये टाइप के बहुत सारे जो कथा है वो पढ़नी पड़ेगी. ओके, बहुत सारी कथा है. फिलहाल मैंने कहा ना, मेरे पास एक चेतना का बुक है जो मैंने फॉलो किया था, बहुत अच्छा है. उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं. ओके, तो बहुत बढ़िया. अगर 9th में आपने कोई लिया रहेगा बुक्स और राइटिंग स्किल के लिए, तो वो फॉलो करना. चेतना का ले लो, चेतना का भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है. कैन यू रिकमेंडेड बुक, चेतना ले लेना, सभी अच्छे हैं. आप पढ़ोगे तो सब अच्छे हैं, सिर्फ लेके आप रख दोगे तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों. ठीक है, अभी आते मैत्री दफ्तर, मस्त दिले, मैत्रीची सुरुवात. ओके, मैत्रीची सुरुवात. त्याच्यानंतर बघा, हा पॉइंट झाला. त्याच्यानंतर एक अपूर्ण कथा पूर्ण करणे. तुम्हाला कथेचा फर्स्ट पॅराग्राफ दिला जाईल किंवा एखादा पॅराग्राफ दिला जाईल आणि सांगितली जाईल ती कथा तुम्ही पूर्ण करा. मग तुम्हाला डिसाईड करायचे कथेचा हा पहिला पॅराग्राफ आहे, तिथे दिलेला असणार पूर्वार्ध लिहा, उत्तरार्ध लिहा. मग तुम्हाला शोधायचंय कथा, पहिला पॅराग्राफ दिले, मग आपल्याला शेवटची कथा लिहायची. बघा, प्रत्येकाची कथा ही वेगवेगळी असू शकते, असं काही रूल नाहीये की सगळ्यांची कथा सेम असली पाहिजे. कथेचा मॉरल प्रत्येकाचा वेगवेगळा असू शकेल, पण त्या कथेतून तो मॉरल मिळणारा हवा. लक्षात घ्या. त्यामुळे हे समजून घ्या तुम्ही नीट व्यवस्थित. ओके, बघा, पूर्ण कथा. दिवस कधी मावळला ते कळलेच नाही, त्या दिवशी पाहुण्यांनी घर भरून गेलं होतं. अभी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने दिया है. मुद्दा येणार का सर, रिप्लाय सर. अरे कथा का मुद्द्यावरून गोष्ट पण येणार. 5-6 टाईपच्या पॅटर्न आहेत कथेमध्ये, 5-6 टाईपचे. मी सांगितलं, कथा बीज, टायटल देणार, शब्द देणार, पहिला पॅराग्राफ देणार किंवा शेवटचा पॅराग्राफ देणार, मुद्दे देणार. ओके, त्यामुळे तुम्ही हे 5 ते 6 टाईपचे जे पॅराग्राफ्स आहेत ते तुम्हाला फॉलो करायचे. आता आपण बघतोय की तुम्हाला पहिला पॅराग्राफ दिलेला आहे आणि तुम्हाला पुढचा पॅराग्राफ लिहायचा. पहिला पॅराग्राफ तुम्हाला दिला आणि तुम्हाला आता पुढचा पॅराग्राफ लिहायचा. कधी कधी तुम्हाला लास्ट पॅराग्राफ दिला जातो आणि सांगितलं जातं त्याच्यावरची कथा तुम्ही लिहा. पण मी सांगितलं, टायटल कंपल्सरी, कन्क्लुजन कंपल्सरी, कॅरेक्टरला नाव कंपल्सरी. कथा थोडी वर खाली झाली म्हणजे प्रत्येकाची वेगवेगळी, मी सांगितलं प्रत्येकाच्या कथेचा कदाचित टायटल वेगळा असेल, कन्क्लुजन वेगळं असेल, पण हे जे रूल्स मी तुम्हाला सांगितले ते रूल्स मात्र तुम्हाला कंपल्सरी फॉलो करायचे आहेत. आणि मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो, रायटिंग स्किल, कथा लेखन, पत्र लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, निबंध याची लिहून प्रॅक्टिस करण्यापेक्षा सगळ्यात पहिलं वाचून प्रॅक्टिस करा. एकदा का तू लिख के प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल लिखना चाहिए, दिमाग में कुछ है ही नहीं कि लिखेगा क्या अंदर, तो पहला पढ़ना है.
कथा लेखन में 5 से 5 में से 4.5 मार्क्स मिल जाते, 4.5 मार्क्स मिलना ही मिलना है। ओके, तो पहला रीड करना है, जितना हो सके उतनी कथा अधिक से अधिक रीड करो। अगर कथा रीड करोगे तो ही लिख सकते हो। येते का लक्षात? 5 मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो काट ही देते, कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है। अगर कभी कभी बाय मिस्टेक दे दिया तो ठीक है, नहीं तो 4.5 तो मिलते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। और मैंने कहा ना, जैसे लास्ट पैराग्राफ दिया जाता है और लास्ट पैराग्राफ तुम्हाला कथेचा शेवट दिला जातोय बघा, ही कथा आहे बघा, कथेचा शेवट दिलाय असं आणि सांगितली जाते तुम्हाला कथा लिहा, राईट हँड साईडला बघा। ओके, कथेचा शेवट दिला जातो आणि सांगितली जाते तुम्ही संपूर्ण कथा लिहा। मित्रांनो, रायटिंग स्किल साठी एक ही ऑप्शन है, रीडिंग करना, देन राइटिंग करो, देन लिखने का प्रैक्टिस करो। बिना रीडिंग किए आप कितना भी राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको नहीं आएगा। पहला रीडिंग, राइटिंग स्किल के लिए पहला रीडिंग। ओके, पहला रीडिंग। देखो, हैंड राइटिंग कसे चेंज करायचे, हैंड राइटिंग, बेस्ट हैंड राइटिंग का मीनिंग क्या है बता दो। तो आपने लिखा हुआ सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए, उसको कहते हैं बेस्ट हैंड राइटिंग। अपने को कोई मोतियों जैसा हैंड राइटिंग का फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी वो समय भी नहीं है मोतियों जैसा हैंड राइटिंग निकालने का, समझा। जब हम लोग 1 to 1 मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ कथा लेखन थे, ये कथा लेखन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और मैंने कहा ना, इफ पॉसिबल आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक राइटिंग स्किल का ले लेना, उसको रीड करना, रीड करो पूरा पेज और अपनी भाषा में लिखो, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो जम जाएगा, ठीक है। तो उतना टेंशन मत लेना। यह है कथा लेखन। जो भी रूल्स मैंने आपको बताए, प्लीज फॉलो दैट रूल्स ओनली। हाउ टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, रीडिंग से ही आएगा दोस्त। दिशा, रीडिंग से ही आएगा, फ्रॉम विक्रोली, रीडिंग से ही आएगा स्पेलिंग मिस्टेक। और ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में मत सोचना, रीडिंग करो, आहिस्ता आहिस्ता स्पेलिंग मिस्टेक भी चली जाएगी। ओके, येते का लक्षात? वाचाल तर वाचाल, जर चांगले मार्क पाहिजे तर सगळ्यात पहिलं रीडिंग करायला शिका। का मी सांगतो, कारण तुम्हाला जो परीक्षेमध्ये पॅरेग्राफ दिला जातो, तो पॅरेग्राफ तुम्हाला 2 ते 2.5 मिनिटांमध्ये पुरा पॅरेग्राफ रीड करायचा असतो आणि उत्तर लगेच शोधायची असतात। त्यामुळे तुमचं रीडिंग फार फार फास्ट असलं पाहिजे। ओके, रीडिंग फार फास्ट असलं पाहिजे तुमचं, त्याशिवाय तुम्हाला जमणार नाही। ओके, समझा सबको? फक्त आहे सावंत, सबको समझा? किसी को कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निबंध लेखन कंप्लीट करेंगे। अथर्व, सावंत, बरा मारे अथर्व। चलो, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू, बाय। सावंत, भेटूया रे पुन्हा लेक्चरात, चल येतोय। थैंक यू ध्रुव सर। थैंक यू सर।